करीबी जो बताया जा रहा है शुभम जायसवाल के करीबी थे और इन्होंने ही फर्म बनाकर कफ सिरप की सप्लाई करते थे। तुम्हारा क्या नाम है? अरे नाम क्या है भाई? हैं? क्या नाम है? क्या काम करते थे? शुभम जायसवाल के लिए क्या काम करते थे? शुभम जायसवाल के लिए क्या काम करते थे? कितना पैसा मिलता था? शुभम जायसवाल के लिए क्या काम करते थे? अरे बताओ ना, शुभम जायसवाल के लिए क्या काम करते थे? बोल दो यार, बोल दो। शुभम जायसवाल के लिए क्या काम करते थे? बोलोगे? शुभम जायसवाल के लिए क्या काम करते थे? झूठ बोल रहे हो? शुभम जायसवाल के लिए क्या काम करते थे? तो ये दो करीबी बताया जा रहा है, जिसमें एक विशाल जायसवाल और बादल आर्य, दोनों शुभम जायसवाल के लिए काम करते थे और बताया जा रहा है इनके नाम पर ही फर्म था और इस फर्म से ही सप्लाई कोडिन युक्त कफ सिरप की होती थी, जिसमें पर बोतल 1 रुपए के हिसाब से 30 से 35 हजार रुपए इन्हें मिलते थे, जो इन्होंने कहा। और बदले में 2 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन इस फर्म के अकाउंट से होता था। तब तक सब कुछ ठीक था, जब तक कि नारकोटिक्स का नोटिस नहीं मिला। नोटिस मिलने के बाद अब ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ी भनक लगी कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। हालांकि ये गड़बड़ी पहले ही पता होनी थी कि जब 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था, और उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने ये बताया प्रशासन को या इन्फॉर्म किया। अब जाकर इन्होंने कहा है कि उन्हें पता नहीं था कि इतना बड़ा धंधा चल रहा है, इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे भी और पूछताछ की जा रही है। कई और नाम, कई और चेहरे इस पूरे रैकेट में जुड़ने की संभावना है। कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में किंग पिन शुभम जायसवाल के 2 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी काशी गौरव बंसवाल। अब तक क्या क्या हुआ है और ये जो 2 गिरफ्तारी हुई है, इसके तार कैसे शुभम जायसवाल से जुड़े हैं? देखिए, यहाँ पे जो ड्रग विभाग है उसके द्वारा एक एफआईआर लिखवाई गई थी कोतवाली थाने में। उसी में एक सीपी सर के द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे बनवाई गई और उसमें जब इन सभी फर्मों के दस्तावेज जो हैं खंगाले गए, तो उसमें कई फर्में जो हैं वो एसआईटी के द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई हैं, जिनके ऊपर हमें शक है कि ये डमी फर्म्स हैं और इनके द्वारा कोई भी रियल बिजनेस नहीं किया जा रहा है। और जो शैली ट्रेडर्स हैं, जिसके मालिक भोला जायसवाल और शुभम जायसवाल हैं, इनके द्वारा लाखों शीशियां जो हैं यहाँ सप्लाई की गई हैं इन फर्मों के नाम पे। लेकिन इन फर्मों के द्वारा कोई भी रियल बिजनेस ना करते हुए इनको ब्लैक मार्केट करके भारी जो प्रॉफिट है वो शैली ट्रेडर्स के अकाउंट में दिया गया। ये 2 फर्म आपने पता किया, ऐसे कितने फर्म हैं? देखिए, अभी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे सब फर्मों के नाम आ रहे हैं सामने। तो अभी प्रथम दृष्टया 2 जो हैं वो पुष्टि हुई थी उनकी, और अभी बाकी फर्मों का भी धीरे धीरे खुलासा किया जाएगा। फर्म कैसे काम करते थे शैली ट्रेडर्स की, क्या फॉर्मूला होता था, कैसे क्या पैसा इनको मिलता था और कितने ट्रांजैक्शन पर, क्या पर ट्रांजैक्शन पर? देखिए, जो इनका मोडस ऑपरेंडी था, इनके द्वारा बताया गया जो फर्म के मालिक हैं कि जो भोला जायसवाल, देवेश जायसवाल है, वो शुभम जायसवाल के साथ मिलकर के इनको एक बोतल पे 1 रुपये का प्रॉफिट प्रॉमिस किया था। वो महीने में 30 से 35 हजार रुपये इनको देता था और ये 1.5 साल से लगभग इस काम को कर रहे थे। और इस बदले में जो शुभम जायसवाल उसके साथी हैं, वो इन फर्म्स को यूज़ करते थे ब्लैक मार्केट करने के लिए, और जो शीशियाँ इनके नाम पे आती थी उनको ब्लैक मार्केट करके प्रॉफिट जो है, भारी प्रॉफिट इन फर्म्स के माध्यम से शैली ट्रेडर्स के अकाउंट में लिया जा रहा था। कितने का ट्रांजैक्शन होता था? ये लगभग 8 करोड़ के करीब 1.5 साल में इन 2 फर्म्स के द्वारा किया गया। पर फर्म 4 करोड़ रुपए का, 4 से 5 करोड़ का, 5 करोड़ का। लेकिन सवाल है कि फर्म जब रजिस्टर होता है तो ड्रग विभाग की तरफ से वेरीफाई किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, तो कैसे फर्जी फर्म चल रहे थे, ड्रग विभाग को पता नहीं? देखिए, ये फर्म असली में एग्जिस्ट करते हैं, ये वहाँ पे दुकानें हैं, लेकिन जो इनके द्वारा सप्लाई जो ली जा रही थी वो उसको आगे कहीं नहीं सप्लाई किया जा रहा था। वो सप्लाई जो है वो शैली ट्रेडर से जो आती थी उसको ब्लैक मार्केट कर दिया जा रहा था, और इनको कोई जानकारी इस बात की नहीं थी कि वहाँ पे ये किस तरीके से शुभम जायसवाल इसको प्रॉफिट के बदले में बना रहा है। उनको बस 30 हजार रुपये देता था और उसके बाद इनके जो पूरी तरह से बैंक अकाउंट्स को यूज करता था। ड्रग विभाग की भी संदिग्ध, वो विभागीय मामला है, उसमें जो है जांच कर रहे हैं अभी। उसमें जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वो पता किया जा रहा है कौन कौन इसमें संलिप्त है। देवेश जायसवाल कहाँ है अभी? देवेश जायसवाल अभी फरार चल रहा है और उसके लिए टीमें लगातार सक्रिय हैं। इन दोनों के साथ देवेश जायसवाल
जुड़ा हुआ था और देवेश जायसवाल शुभम जायसवाल से जुड़ा हुआ था। हाँ, ये शुभम और देवेश जो हैं इन लोगों ने अप्रोच करके ये फर्जी फर्में जो हैं खुलवाई थी लोगों से। तो अब शुभम और देवेश यानी कि मेन किंगपिन ही फरार है, अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हाँ, अभी इसके लिए टीमें लगी हुई हैं और ये भी लोग फरार थे जिनको टीमों के द्वारा पकड़ा गया है। और अभी अन्य फर्मों के जो मालिक हैं उनका भी पता किया जा रहा है जो इस तरीके से फरार हो रखे हैं। वो तो वीडियो बना रहा है, 12.5 मिनट का वीडियो डाल के, वो तो एक पुलिस को चुनौती है कि साहब हम बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, हम तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, वो चाहे कहीं पे भी हो पकड़ा जाएगा। दुबई भागने की फिराक में बताया जा रहा है, दुबई भाग गया है या कुछ ऐसा, कुछ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। देखिए, यहाँ से लुकआउट सर्कुलर जारी करके एक RCN जारी करवाया जाएगा और जहाँ पे भी होगा उसको पकड़ के लाया जाएगा। ये पूरा जो गोरख धंधा था ये चलता कैसे था, कहाँ से माल मंगाया जाता था और कहाँ से फिर सप्लाई और कहाँ तक जाती थी? देखिए, झारखंड में जो मेन फर्म है शैली ट्रेडर्स, वहाँ से ये आता था और जो लाखों का कार्गो है और शिपमेंट उसमें आता था ये, और उसके बाद इन फर्मों में ये ऑन पेपर दिखाया जाता कि बांट दिया गया है और उसके बाद इन फर्मों के द्वारा अन्य आगे फर्मों को बांटा जाता था। और इसी में जब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनसे बात की गई जिनके नाम से ई-वे बिल जारी किए गए हैं, तो पता चला है कि कोई स्कूल वैन के नाम से रजिस्टर्ड है व्हीकल और कोई टोटो है, ई-रिक्शा है, जिनके द्वारा कभी भी कोई कार्गो का काम नहीं किया गया है। तो इसी के बाद पता चला है कि ये जो है पूरी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग इनके द्वारा की जा रही थी। कितने समय से ये चल रहा था? ये अभी लगभग 1.5 साल से ये प्रकाश में आया है। 1.5 साल से। और अब तक क्या क्या इसमें कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने मामले दर्ज हुए? देखिए, अभी 3 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, 2 अभियोग यहाँ पे पंजीकृत हैं। 3 में 2 ये हैं और एक भोला प्रसाद जायसवाल शुभम के पिता। और कितने लोग फरार हैं? अभी इसमें पूरे उसमें खंगाला जा रहा है, तो जितने जितने लोग प्रकाश में आ रहे हैं उनको अपराधी इसमें बनाया जा रहा है। तो इसके तार क्या गाजियाबाद और आजमगढ़, एक बताया जा रहा है अमित सिंह टाटा जो शायद उसे भी गिरफ्तार किया गया, एक विकास सिंह नरवार है, एक कोई वसीम गाजियाबाद का। देखिए, जो यहाँ पे जितनी भी FIR इस प्रकरण से संबंधित दर्ज की जा रही हैं, बनारस में उन सभी FIRs को संज्ञान लेते हुए सभी को हमारा भी मुजरिम बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक रैकेटियरिंग का काम था, एक रैकेट की तरह ये काम हो रहा था। तो जो भी FIRs यहाँ पे अन्य जगहों पे हुई हैं, लखनऊ में, गाजियाबाद में और अन्य किसी प्रदेश में भी, तो उन सभी से संपर्क किया जा रहा है और उनके जो मुजरिम हैं उनको भी अपना हम लोग यहाँ पे अभियुक्त बनाएंगे। एक बड़े सफेद पोश के भी नाम आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि लिंकअप कहीं बड़े जुड़ रहे हैं? और अगर जुड़ रहे हैं तो क्या कहीं कोई पुलिस दबाव में तो नहीं है कि उन लोगों तक भी पहुंचेगी अगर शुभम के भी ऊपर कोई है? देखिए, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है पुलिस के ऊपर और जो जो इस अपराध में सम्मिलित है सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे DCP काशी, जिन्होंने कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई हैं, भोला प्रसाद जायसवाल, शुभम जायसवाल के पिता, और इसके अलावा 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी कई फर्म की जांच होनी बाकी है, कई और गिरफ्तारी, लेकिन शुभम कहाँ है अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है और उसका सहयोगी देवेश जायसवाल कहाँ है अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।